लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भाजपा तीसरे नंबर पे रहेगी। देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का नाम लिख करके जो लाल ईंट है ना, उस ईंट को मैदान में फेंक दीजिए, वो भी जीत करके आएगी। बाकी सब अफवाह है, कोई मतलब नहीं है। मोदी का डंका है। को जीता पाओगे इस बार? बिल्कुल, डंके की चोट पर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर कोई निर्दलीय खड़े होते बीच में तो भी बिल्कुल जीतेंगे। कोई निर्दलीय वर्दलीय लोकसभा में मायना नहीं रखता। लोकसभा में मोदी के नाम पर ही वोट मिलेंगे। अब की बार 400 पार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी 400 प्लस सीटों से पूर्ण बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें तो पूछने की कहने की कोई बात ही नहीं। हर जगह पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हम सब या बाड़मेर विधानसभा के जो कार्यकर्ता बहन प्रियंका जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, हाँ, प्रियंका जी को ज्वाइन करो। बिल्कुल, प्रियंका जी भाजपा की कार्यकर्ता है साहब। प्रियंका जी जन्मजात से। देखो, चुनाव में एक पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की ये प्रक्रिया होती है, करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका चौधरी समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता रहेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ रहेगी। प्रियंका चौधरी के रगों में जो खून दौड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का खून है। प्रियंका चौधरी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती, ठीक है। उसके दिल में भारतीय जनता पार्टी है। तो ये लोगों की फालतू अफवाह है, उससे कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि अब किसको दे रही है अपने कांग्रेस टिकट? आपको क्या कांग्रेस जिसको मर्जी आए उसको दे दे, यहाँ कोई क्लास लगने वाली नहीं है। भाजपा ने कैलाश चौधरी जी को टिकट दिया है दूसरी बार, और कैलाश चौधरी जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ठीक है, कोई दो राय नहीं उसमें। तो 5 साल में उनके द्वारा शासन के विकास, अब बहुत सारे काम हुए, ऐसा नहीं हुए। अब ठीक है, किसी के कोई व्यक्तिगत काम नहीं हुए होंगे, बड़ा क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, तो लोगों की शिकायतें रहती है, और जो जिसके काम नहीं हुए उनके अब की बार करेंगे। सभी के काम होना संभव भी नहीं है, अपन सब जानते हैं, ठीक है। फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है। बाड़मेर में बड़े बड़े काम काफ़ी हुए और आगे करेंगे काम, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। एक साथ तो आज 22 लाख वोट है, लगभग 40 लाख 35 लाख की जनसंख्या है, तो सबके काम एक साथ होना तो संभव भी नहीं है ना। धूल सिंह जी, ये बताइए कि पार्टी रविंद्र सिंह जो निर्दलीय लड़ने की संकेत आ रहे हैं, उनकी देव दर्शन यात्रा शुरू हुई। लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो भाजपा तीसरे नंबर पे रहेगी। देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का नाम लिख करके जो लाल ईंट है ना, उस ईंट को मैदान में फेंक दीजिए, वो भी जीत करके आएगी। बाकी सब अफवाह है, कोई मतलब नहीं है। मोदी का डंका है। नरेंद्र मोदी के नाम से जो भी आएगा जीतेगा। जमानत जब्त हुई वो किसकी? भाजपा पार्टी की। अभी नहीं, कौन पार्टी की हुई? देखिए, प्रियंका चौधरी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी प्रियंका चौधरी, ठीक है। अब जीती है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जीती। प्रियंका जी के साथ कौन थे? बाड़मेर भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता टोटल प्रियंका जी के साथ थे। हम सबका एक ही मकसद था, सुनो, हम सबका एक ही मकसद था, कांग्रेस मुक्त बाड़मेर करना। अब हमें पता था कि हमारे वोट अगर बंट जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त बाड़मेर होगा नहीं, इसलिए हम सब ने ये तय करा था कि इस बार प्रियंका जी को जिताना है। वो भी हमारे विचार परिवार की है, उसको जीता करके भेजना है। को जीता पाओगे इस बार? बिल्कुल, डंके की चोट पर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई निर्दलीय खड़े होते बीच में तो भी बिल्कुल जीतेंगे। कोई निर्दलीय वर्दलीय लोकसभा में मायना नहीं रखता। लोकसभा में मोदी के नाम पर ही वोट मिलेंगे, ठीक है।